गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, ठीक, वो है हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डिमॉर्गन्स थ्योरम आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। डिमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स थ्योरम। साथ में आपको यहाँ दो और थ्योरम के बारे में लिखा हुआ है, एक कंसेंसस थ्योरम और दूसरा रिडंडेंसी थ्योरम। ठीक है, लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग अभी जो मेनली देखेंगे वो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिमॉर्गन्स थ्योरम का। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम होता क्या है? डिमॉर्गन्स थ्योरम नाम से क्लियर है। डिमॉर्गन्स थ्योरम एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि अगर किसी भी अगर दो इनपुट जो हमारे अगर एडिशन के फॉर्म में है और तो उसका अगर कंप्लीमेंट है, तो जब उसको ब्रेक करेंगे तो वो जो प्लस है वो कंप्लीमेंट दोनों पर अलग इंडिविजुअल आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये दोनों और जो प्लस जो है मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह उसके अपोजिट, या अगर ए इंटू बी है तो इंटू के जो साइन है यानी मल्टीप्लिकेशन साइन और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए इंटू बी के ऊपर जो होल कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट दोनों पर फिर आपका दोनों पर फिर अलग अलग इंडिविजुअल कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, मतलब ये कहता है कि डिमॉर्गन्स थ्योरम किसे कहते हैं। तो देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम दो तरह का डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है। ठीक है, पहला जो थ्योरम है वो ये कहता है कि द कंप्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्स। द कंप्लीमेंट ऑफ सम, द कंप्लीमेंट ऑफ सम, ये देखिए द कंप्लीमेंट ऑफ सम मतलब सम का कंप्लीमेंट, देखा ऊपर में कंप्लीमेंट लगा हुआ है। द कंप्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्स। देखो ये इंडिविजुअली दोनों पर कंप्लीमेंट्स है तो दोनों का क्या होगा, देखिए इंटू लगा हुआ है प्रोडक्ट। तो हमारा जो पहला टर्म कहता है वो है हमारा द कंप्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट, ये होना चाहिए। दूसरा इसका जो इसका थ्योरम है वो कहता है कि द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट्स। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट का अगर कंप्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ कंप्लीमेंट में कंप्लीमेंट्स के सम में एडिशन में बदल जाएगा। तो मतलब आप यहां से देखिए, मतलब ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट टू बी कंप्लीमेंट, पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम है ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। ये दो ठो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम है। अब जरा इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, आखिर ये थ्योरम है कि कितना सही है कितना गलत है। इसका प्रूफ भी तो हमें मिलना चाहिए, जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक वो हम लोग कैसे माने कि सही है। तो देखिए इसके लिए चलो थोड़ा सा हाथ। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहां पर देखिए सबसे पहला हमारा एक क्या है, यहाँ देखिए ये एक हमारा एक ही है, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, और दूसरा है क्या हमारा ए बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी का। तो हम इसको टेबल के थ्रू प्रूव कर देते हैं, ट्रूथ टेबल के थ्रू। ट्रूथ टेबल हमने यूज किया, देखिए दो इनपुट लिया, एक ए और एक बी, हमने दोनों का इनपुट यहाँ लिख दिया। दो इनपुट है तो कितना टोटल कितना हुआ, 2 का पावर 2 यानी कि 4 यहाँ पर इनपुट शो करेगा। पहला 0 0 फिर 0 1 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब इसका इंडिविजुअल, अब दोनों का हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए इंडिविजुअल यहाँ से देख लेना है हमें क्या क्या चाहिए। तो इंडिविजुअल ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट भी चाहिए होगा, तो देखिए अब इंडिविजुअल यहाँ ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर ए 0 है तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट 1, फिर बी 0 है तो बी कंप्लीमेंट 1। नेक्स्ट में आते हैं तो ए 0 है तो ए कंप्लीमेंट 1, और बी 1 है तो इसका बी कंप्लीमेंट 0।
फिर ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1, फिर हमारा बी 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट 1, फिर देखिए ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0, फिर बी 1 है तो बी कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ देखा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जब ए बी तो इनपुट हमारा है और हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल लिए, ये इंडिविजुअल अलग अलग है। आप चाहे तो बीच में ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आप लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम चलिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल निकाल लिया। अब हमें और क्या क्या चाहिए, तो देखिए अब हमें चाहिए ए बी भी चाहिए, ए बी चाहिए और ए बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले ए बी निकालेंगे तब, सॉरी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए प्लस बी निकालेंगे तब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो देखिए पहले हम ए प्लस बी निकाल लिए, तो ए प्लस बी का मतलब क्या, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और 1 1 1। आप जान रहे हैं गेट है ना, कॉन्सेप्ट है। 1 1 क्या होता है, मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे आ गया। अब जब ये हमारा ए प्लस बी निकल गया, हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट जाएंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1, अब बाकी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ देखिए ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए इंटू बी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए पहले हम लोग क्या किए, ए इंटू बी निकाल लिए। ठीक है, ए इंटू बी निकाल लिए, तो ए इंटू बी हमने यहाँ निकाला, अभी हमने इसको टच नहीं किया। ए इंटू बी निकाला तो देखिए ए इंटू बी क्या होगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, ए इंटू बी निकल गया। अब ए इंटू बी के बाद क्या कर रहे हैं हमें, अब हमें कह रहे हैं ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमें चाहिए। देखिए तो यहाँ ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, तो जस्ट ए इंटू बी 0 आया तो कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 0 तो कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 तो कॉम्प्लीमेंट 0, ये भी निकल गया। अब हमें इतना चीज निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो अब दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अब दोनों को यहाँ निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों ए कॉम्प्लीमेंट 1 बी कॉम्प्लीमेंट बी 1, ए कॉम्प्लीमेंट बी 1 बी कॉम्प्लीमेंट बी 1। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 1 इंटू 1 1, फिर ए कॉम्प्लीमेंट 1 बी कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 इंटू 0 0, फिर ए कॉम्प्लीमेंट 1 0 बी कॉम्प्लीमेंट 1, तो 0 इंटू 1 0, फिर ए कॉम्प्लीमेंट 0 बी कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0 इंटू 0 ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0, ये निकल गया। ठीक है, इतना हमारा निकल गया। अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा बच गया ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऑलरेडी जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी हम इतना निकाल चुके हैं, इतना हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हमारा ये लास्ट निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकला हुआ है। जो इसको क्लीन कर देते हैं बहुत। ठीक है, तो देखिए ये बीच में था ऐसे, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब यहाँ भी 1, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ट्रू प्लस फॉल्स यानी कि ट्रू। फिर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट 0 बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि फॉल्स ट्रू, क्या हो जाएगा ट्रू, और यहाँ फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फॉल्स प्लस फॉल्स यानी कि फॉल्स, तो ये हमारा निकल गया। तब ये सारे वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब हमें देखना है पहला जो हमारा थ्योरम है, वो कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कह रहा है। तो है कि नहीं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें खोजते हैं ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट कहाँ लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ है। ठीक है, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट यहीं पे है। तो देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं है, है बिल्कुल है। देखिए 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है,
ये बिल्कुल बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो यानी हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी को नीचे लिखे हुए हैं, जस्ट ऊपर में आप लोग कर देते हैं थोड़ा सा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, पहला थ्योरम हमने यहाँ से इन दोनों से प्रूफ कर दिया। देखिए यहाँ पर देखिए जो ऊपर में लिखा था a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट इक्वेशन 1, ये प्रूव हो गया। अब हमारा दूसरा थ्योरम क्या कहता है, दूसरा थ्योरम यही है, मतलब a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब खोजते हैं a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ है, दो अलग अलग कलर से इंडिकेट करें ताकि आपको पता चले साफ साफ। a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ है। अब इक्वल टू कितना कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी खोजते हैं कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर, मिला लीजिए, एकदम सामने दिख रहा है। तो ये भी a कॉम्प्लीमेंट a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों हमारा प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम द एबव टेबल it is clear that a plus b का whole complement equal to a complement to b complement and a into b का whole complement equal to a complement plus b complement। ठीक है, तो this is the De Morgan's theorem, ये हमारा De Morgan's theorem कॉन्सेप्ट है, यही हमारा De Morgan's theorem है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस आगे देखेंगे, आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।